चतरा विधानसभा में एनडीए के समर्थित लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने ईंटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर एसडीओ कार्यालय में एसडीओ सह निर्वाचित पदाधिकारी मोहम्मद जहूर आलम के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ बिहार जमुई लोकसभा के लोजपा सांसद अरुण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह, भोक्ता निर्भय ठाकुर खास तौर पर मौजूद थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि चतरा की जनता परिवर्तन की राह देख रही है। स्वैरिन मंत्री ने विकास कम बल्कि क्षेत्र का विनाश ज्यादा किया है। आज तक बाईपास सड़क नहीं बना पाए। राजद के निष्ठावान कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। सभी जाति, धर्म और समुदायों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि समय बलवान है। पद और पावर का उपयोग करते हुए मुझे हत्या के केस में फंसाने का काम किया गया है, जबकि क्षेत्र में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, सभी बड़े ही सुनियोजित ढंग से कराकर मुझे फंसाने का काम किया गया है। समय और सत्ता बदलते ही सीबीआई से जांच करवाने का काम करूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि कौन हत्यारा है और किसे फंसाया गया है। समय आने दे, उनके मकान की बाउंड्री तक अवैध है, जिसे तोड़ा जाएगा। आया तो मैं यहाँ नामांकन सभा में था, पर इस नामांकन सभा में जो ये जन सैलाब उमड़ा है, इस नामांकन सभा में जो आप लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, इसे कोई नामांकन सभा नहीं कहेगा, इसे विजय की सभा कहेगा। वो विजय जुलूस है। साथियों, आज चुनाव का ये समय है। ये एक ऐसा समय है जो हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य निर्धारित करेगा। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात का अनुभव हम लोगों ने पिछले 5 सालों के आधार पर किया। पिछले 5 सालों में झारखंड, जहां एक तरफ देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ दुनिया में भारत एक मजबूत पहचान बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इन 5 सालों में झारखंड ने पीछे की ओर रुख करना शुरू किया। जहां एक तरफ भारत के बाकी राज्य विकास की राह पर नई गाथाएं लिखने का काम कर रहे हैं, तो अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि झारखंड पीछे की ओर जाता गया। जहां एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी की वजह से हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा। एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जिनको जाना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता, हमारे गठबंधन का नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारा नाम, भारत का नाम दुनिया के शिखर पे लिखवाने का काम किया। ये दो पहचान, ये दो व्यक्तित्व जिसमें से हमें चुनना है, और मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति के लिए ये चुनाव मुश्किल होगा। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन जी और उनके गठबंधन के तमाम भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार का जिक्र होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाथाओं का जिक्र होता है। अगर हमें चुनना है, अगर हमें इनमें से चुनना है, तो हमें विकास की ओर जाने की जरूरत है। आज झारखंड जैसा राज्य जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, आज एक ऐसा राज्य जो हर तरीके की संपदाओं से भरा पड़ा है। चतरा विधानसभा के एनडीए के लोजपा उम्मीदवार जनार्दन पासवान के नेतृत्व में शहर के थाना मैदान में नामांकन जनसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता
भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने किया, जबकि संचालन विवेक कुमार ने किया। इस सभा में बतौर मुख्य अतिथि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया गया है। जनसभा की भीड़ को देखकर चिराग पासवान काफी खुश नजर आए। उन्होंने नामांकन सभा को विजय सभा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को काफी आगे बढ़ा रही है। अगर राज्य की सरकार को आप लोग बदलते हैं तो यहाँ भी विकास देखने को मिलेगा। मैं सभी से निवेदन करने आया हूँ कि जनार्दन पासवान को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें, तभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास संभव है।